तू भी कभी दिखाई दे। वो आपी कहाँ छुप गई आप? कुछ दिख ही नहीं रहा, सब काला हो गया है, लाइट चली गई। आपी आपी कितनी बुरी बात है, मुझसे कुछ और कहा और ईमान आपी को फिसलता देखकर खुद भी फिसल गए। पर ईमान आपी, आपको तो ये सब नहीं करना चाहिए। सारे अमीर कभी लड़कों से आप थोड़ी शादी कर सकती हैं। ऐसा करें, आहत भाई पर ही फोकस रखें। ज़ीशान को मेरे जैसी गरीब के लिए छोड़ दें। आती और शिफा के दरमियान एक लड़की है और वो लड़की आती और शिफा को मिलने नहीं देती। उसने तो शिफा को कसम दी हुई है कि वो आतिफ से ना मिला करे, और उल्टा उस लड़की ने धमकी तक दी है कि अगर आतिफ ने शादी की शिफा से तो वो खुदकुशी कर लेगी। हम सॉरी आहत भाई, लेकिन मैं आपको मजीद और कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप आती या शिफा से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मजीद कुछ नहीं बता सकूंगा। हम सॉरी। हेलो आहत भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सरिश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताइए। एक्चुअली सरिश, वो ईमान और शिफा मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे थे। क्या तुम मेरी शिफा से बात करवा सकती हो? आपको शिफा से क्यों बात करनी है? एक्चुअली वो क्या है सरिश कि आतिफ और शिफा के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कोई लड़की है जो नहीं चाहती कि शिफा और आतिफ की मोहब्बत कामयाब हो। शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो। मैं समझ गई याद में, आप क्या करने का सोच रहे हैं। आपको पता है वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आती ने पहले उससे मोहब्बत के दावे किए और जब उसे शिफा पसंद आ गई तो उसे रास्ते में छोड़ दी और शिफा से मोहब्बत करने लगा। नहीं सरिश, ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ईमान आपी भी तो पहले ज़ीशान भाई को पसंद करती थी, उन्हें चाहती थी, और अब आप आई एम सॉरी आहत भाई, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। आपको एक मशवरा दूं, आप प्लीज इस सारे मामले से दूर रहें। आज नहीं तो कल आती अपने गिल्ट से बाहर आ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, फिर देखिएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ, आप देख लीजिए, आती को शिफा से भी अच्छी लड़की मिली। खामखा आप अपने भाई की मोहब्बत के चक्कर में क्यों एक गरीब लड़की की बदुआ लेना चाहते हैं? बल्कि आप एक काम करें, आप आती को यहाँ से कहीं दूर भेज दें ताकि ये लव ट्रायंगल ही खत्म हो, वरना ये लोग खुद भी लड़ते रहेंगे और आप लोगों को भी परेशान करेंगे। ठीक है सरिश, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। शुक्र है आद भाई की कॉल मेरे पास आई।
शिफा के पास जाती तो पता नहीं क्या कहती। खैर, मैं आती को रखूं या छोड़ूं, लेकिन ये बात तो तय है कि वो शिफा को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। मुझे ठुकराया था ना उसने, अब सुलग सुलग कर मरेगा। भाई आप क्या मांगेंगे ईमान आपी से? तुम्हारी एंगेजमेंट। तो नहीं मांग सकता हूं, लेकिन तुम्हारी पोनी। तुम्हारी अमानत। सोचा इससे पहले कि फिर खो जाए तुम्हें लौटा दूं। इसे वापस लेकर मैं क्या करूंगा? क्या मतलब क्या करोगे? तुम्हारी शादी होगी, अपनी दुल्हन को पहनाने। ईमान, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। मेरे पास तो ये बिल्कुल भी महफूज नहीं है। तुमसे ज्यादा इसे संभाल कर और कौन रख सकता? कदर तो मुझे नहीं मिला। जिस रिश्ते को अपना कर मोहब्बतों का हिस्सेदार हो सकता था, उसे खोकर अब सिर्फ और सिर्फ पछतावे का बजाय मां, क्या है? तुम्हारी मां।
क्यों नहीं हो सकता? ईमान अभी भी तो पहले जिशान भाई को पसंद करती थी, उन्हें चाहती थी, और अब आप हाँ बेटा। जी बाबा। मैं सोच रहा था कि आदि के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। बोलिए। कल शिफा के पास जाकर बाबा प्लीज, ये आतिफ को खुद ही हैंडल करना है। उसका पर्सनल मसला है। आई थिंक अगर वो इसको खुद हैंडल करे तो ज्यादा बेहतर है। मगर बेटा वो बाबा, मांगी हुई मोहब्बत से बहुत बेहतर हासिल की हुई मोहब्बत होती है। ये बात तो आपने ही मुझे बताई है ना। अगर आतिफ इस मोहब्बत को खुद हासिल करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि बाद में एक जज्बाती फैसला साबित हो। मेरा बेटा फलसफी हो गया है। यानी अब तुम्हें यकीन आ गया है कि ईमान से जो तुम मोहब्बत करते हो वो मांगी हुई नहीं, हासिल की हुई है। तुमने मुझे समझकर क्या रखा हुआ है? तुम्हारी सो कॉल्ड कजन आकर मुझे जलील करके चली जाएगी और मैं खामोशी से खड़ी रहूंगी। तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है? हाँ हाँ, ये सच है कि मैं ठुकराए जाने का बदला लेना चाहती थी, लेकिन आती से नहीं, शिफा से। और मुझे ये नहीं पता था कि इसका सारा नुकसान सिर्फ आती को पहुंचेगा। तुम्हें पता है वो हॉस्पिटल में डिप्रेशन में बीमार पड़ा हुआ है। वो बीमार आदमी मेरे किसी काम का नहीं है, छोड़ दिया मैंने उसे। और प्लीज तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। अगर यहाँ हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो हम दोनों फंसेंगे। देखो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं फंस भी गई ना तो मेरे पापा का नाम मुझे उस केस से निकाल लेगा। तुम अपनी फिक्र करो सहरिश। हानिया, तुम्हें क्या हो गया है? हम लोग तो दोस्त हैं ना। दोस्त? माय फुट। हाँ, किसकी तस्वीर देख रही हैं भाभी? वो हमारे पड़ोस में मुमताज आपा रहती है ना, उनकी भतीजी की है। हमारे जिशान को उनके भाई ने देखा था तो वो अपनी भतीजी का रिश्ता करवाना चाहती है। अच्छा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं भाभी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? औलाद के बारे में सोचने का हक तो हर वालिदैन को है। दिखाइए। बहुत अच्छी है लड़की। हाँ, अच्छी है, मगर तुम्हारे भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं है। सीधे मुंह बात तो वो करते नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि बीजान को बीच में डालती हूँ, उनकी बात को वो इनकार नहीं करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि जब तक ईमान की रुखसती नहीं हो जाती मैं जिशान का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ये तो नसीबों की बात है भाभी। आप क्यों देर कर रही हैं? अगर लड़की वाले राजी हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए।
मुझे बुरा नहीं लगे। यहाँ रख दें। थैंक यू। आहत, चलें खाना खाएं। ईमान, मुझे भूख नहीं है। ईमान, वाकई में मुझे भूख नहीं। यू गो अहेड। इफ आई रिमेम्बर, आप ही ने मुझे कहा था ना कि आप टेंशन में अकेले 2 बंदों का खाना खा लेते हैं, तो अब क्या हुआ? और मैंने खाना बाहर से ऑर्डर नहीं किया, मैंने खुद बहुत मेहनत से बनाया है। ये सब जानकर भी आप मेरा दिल तोड़ेंगे? ठीक है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बहुत भूख लग रही है मुझे, लेकिन क्या करूं, अकेले खाना खाया भी नहीं जाता मुझसे। लेकिन चलो, आपने फैसला कर लिया तो भूखे ही रह लेते हैं। ऐसा खाली पेट काम नहीं होता मुझसे। सचिन, ड्रामा कोई नहीं हो। चलो आओ, जाते हैं। कम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी शक्ल सूरत की। तो अब मिलके ही पता चलेगा कि हमारे जीशान के जोड़ की है या नहीं। देखो, अभी बीए खत्म की है, माँ बाप की इकलौती है। अच्छा अच्छा, तो तुमने जीशान से बात कर ली? नहीं, आज करूंगी बात, और लड़की की तस्वीर भी दिखा दूंगी। ये देखिए। अरे वाह, आज तो घर में बड़ी रौनक लगी हुई है, सारे लोग जमा है। खैरियत तो है? तुम अपने कमरे से बाहर निकलो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। तुम्हारे पास तो अपने लिए वक्त नहीं होता। है, क्यों डांट रही हो बेचारी बच्ची को खामखा? वो हम जीशान के लिए लड़कियां देख रहे हैं, तुम भी तस्वीर देख के पसंद कर लो। मैं भी रात पर इसी बात पे गौर कर रही थी और मैंने फैसला कर लिया। फैसला? कैसा फैसला? जिशान से शादी का फैसला। जिशान और मैं शादी कर। क्या बेहुदा मजाक है ये? है? ये कोई मजाक नहीं है अम्मी, ये मेरी जिंदगी का संजीदा फैसला है, चाहे कोई माने या ना माने। मगर तुम और जीशान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, क्या कमी है मुझ में? अरे और जीशान का कोई जोड़ नहीं है, वो तुमसे कम से कम 10 साल बड़ा है। ये इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है। और वैसे भी जब जिशान और मैं कहीं बाहर जाएंगे तो हर कोई बस एक लफ्ज मत बोलना भाई। चलो मेरे साथ, इससे पहले कि यहाँ मजीद कोई तमाशा करो। छोड़े मुझे अम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और ना ही ना समझ हूँ। क्या मेरा हाथ पकड़ेंगी, डांटेंगी और कहेंगी कि मान जाओ? ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मैं फैसला कर चुकी हूँ।
कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जिशान से। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम बड़ों से भी बड़ी हो जाओ। बेहयाई बेशर्मी की हद होती है। चाहे आप मुझे बेशर्म कहें या बदलिहाज, लेकिन मैं आप लोगों को अपना फैसला सुना चुकी हूं। मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है। ये शादी है, कोई तुम्हारी पसंद का सब्जेक्ट नहीं है जो तुम पसंद कर लो किसी वक्त भी। बेटा जरा सोचो, जब जीशान को इस बात का पता चलेगा उसे कितना दुख होगा। और अगर ये बात जिशान आप लोगों से आकर खुद कहें फिर तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी ना। अफसोस होता है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। तुम जैसे बुज़दिल इंसान दोस्त नहीं हो सकता मेरा। यार क्या हाल बना लिया खुद का, और वो भी एक लड़की की मोहब्बत में। घर छोड़ दिया, भाई और बाबा को भुलाया, क्यों? यार तू गलत कर रहा है, अपने साथ साथ तो कर ही रहा है, हम सबके साथ भी गलत कर रहा है। अभी भी वक्त है, संभल जा आती, संभल जा। देख मेरे भाई, तू बाहर चला जा। मैंने ही कहा था ना तुझे कि रुक जा। आज मैं ही एक भाई वाला मशवरा देता हूँ कि बाहर चला जा मेरे दोस्त। अगर तू बाहर जाएगा तो तेरा माइंड फ्रेश होगा, तू अच्छा फील करेगा और तू भुला सकेगा इन सबको यार। शिफा को? हाँ हाँ, शिफा को भी यार। जब तू उससे मिल नहीं सकता तो उसे भुलाना ही बेहतर है मेरे दोस्त। और कम से कम इसके जरिए तेरे घर वालों को तो सुकून मिलेगा जो आज तक तकलीफ में। समझ मेरी बात को, संभाल ले खुद को मेरे दोस्त, संभाल ले। अब तुम्हारा ये कौन सा नया ड्रामा है? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? आखिर कब तक तुम सबको हर्ट करती रहोगी? आराम से, मैं अब तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। अच्छा, भाई के आते ही ना तुम्हारा ये सारा भरम टूट जाएगा। और तुम्हारा ये दावा कि भाई खुशी खुशी तुमसे शादी कर लेंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। ईमान आप ही चाहे भाई के 10 तरस में क्यों ना, लेकिन उनके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर है, और वो तस्वीर है ईमान आपी की। भाई की जिंदगी में ईमान आपी के अलावा तुम तो क्या कोई भी जगह नहीं ले सकता।
आज इस भरोसे से तुम निडर होकर ये बात कह रही हो, कल को तुम्हें ये महंगा भी पड़ सकता है। और वैसे भी कहते हैं भाभी से बना कर रखनी चाहिए, वरना इसका नुकसान पूरा घर उठाता है। बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर और तुम्हारे इस फैसले से, चाहे आप ही को इख्तलाफ क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि उन्हें कितना दुख होगा। किस बात का दुख? जब ईमान आप ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक रखती हैं और वो ये हक इस्तेमाल भी कर रही हैं, तो फिर जिशान क्यों नहीं? तुम चाहे कितनी जान लड़ाकर उनको उकसा लो, लेकिन भाई तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तुम उनके हम ख्याल हो और ना ही तुम लोगों के मिजाज मिलते हैं। इसलिए ये गलत फहमी ना अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई तुमसे शादी करेंगे। ऐसा जरूर होगा, और जिशान की जिंदगी में ईमान आप ही की जगह मैं ले सकती हूँ। इस बात पर पक्की मोहर बहुत जल्द लग जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों तुम सोचकर अपनी तबीयत खराब कर रही हो? सैरिश नादान है, न जाने क्या सोचकर उसने ये बात कह दी है। जीशान और सैरिश आते हैं ना, तो उनसे बैठकर बात करते हैं हम दोनों। आपने सुना नहीं कितने एतमाद से वो उसने शादी की बात की। ये फैसला वो अकेले नहीं कर सकती। तुम बदगुमान मत हो शमीम, मेरा नहीं दिल मानता कि जिशान ने भी ये बात सोची होगी। माजी में भले उसने कितनी ही गलती क्यों ना की हो, मगर इतनी अकल तो वो रखता है ना कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सर में दर्द है शमीम के, ठीक हो जाएगा। आपने बीपी चेक किया अपना? बताएं इसे कि मेरा बीपी क्यों आया है, बताइए। क्या हो गया शमीम? अभी अभी ये ऑफिस से आई है, इसे तुम क्यों परेशान कर रही हो? बताएं ना मुझे, क्या हुआ है? तुम्हारी लाडली चहेती बहन ना शादी कर रही। अच्छा, आप लोगों ने उसके लिए कोई रिश्ता देखा है क्या? हम क्या देखेंगे बेटा, वो तो खुद अपने फैसलों की करता धरता है। वो सुनती नहीं, अम्मा बनकर अपना फैसला सुनाती है। अम्मी, तो अगर उसे कोई लड़का पसंद आ गया तो इसमें हर्जी क्या है? एक ना एक दिन शादी तो करनी है ना उसकी। अच्छा है उसकी पसंद से हो जाए। कौन है लड़का? ताई अम्मी, आप ही बता दें कौन है लड़का? मैं क्या बताऊं मान? अच्छी बात है। अच्छा, आप अपनी तबीयत खराब नहीं करें, मैं खुद जाके उससे पूछ लेती हूँ। ये कतई ये मंजूर नहीं है, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता बीजान। मैं जानती हूँ मुबशिर, इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हें ईमान की हो रही होगी। जाहिर है कि इस फैसले से उसके जज्बात तो मजरूह होंगे। पता नहीं सरिश ने ये बात क्यों नहीं सोची। ईमान भी मजबूत सही, लेकिन है तो एक इंसान ना, एक आम इंसान। और अगर ईशान किसी और लड़की से शादी करता तो भी ठीक था, लेकिन सहरिश उसकी अपनी बहन, ये तो
माजी के जख्मों को कुरेदने के मुतरादिफ हो क्या? मैं नहीं चाहती कि ईमान किसी और अजियत से गुजरे। निशान आ जाए, मैं खुद बात करूंगी उससे। कोई फायदा नहीं है। वो सबके सामने ये बातें बगैर किसी के हौसला अफजाई के नहीं कह सकती। अगर तुम्हारा इशारा जीशान की तरफ है तो मैं नहीं मानती। उसने हमेशा सहरिश को अपनी शिफा की तरह समझा। यान फिर सहरिश का यूं बदजन हो जाने का क्या मतलब है? और अगर ये ख्वाहिश सिर्फ सहरिश की होती तो वो ढके छुपे अल्फाज में या तो बात अपनी माँ से करती या फिर बहन से। तो ढील के तो पतंग भी उड़ान नहीं भरती बेजान। मेरे तो ख्याल में इसमें किसी और की भी मर्जी शामिल है। सुबह से काम कर करके थक गया हूं मैं। चलो कुछ खाकर आते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? आज भाभी के साथ खाना नहीं खाना क्या? भाभी? आजकल भाभी ने किचन तो किचन, घर के काम और मेरी जिम्मेदारी से भी बाइकआउट कर रखा है। क्या वो झगड़ा हुआ है क्या? बिजनेस की भाग दौड़ में शादी की सालगिरह क्या भूल गए? मैडम कहती हैं कि मेरा प्यार कम हो गया। ना बात करती हैं, ना उसे मेरी जरूरत का ख्याल है। और तो और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, लाउंज में सोना पड़ता है मुझे। दरवाजा पीटने पर भी नहीं खोलती वो दरवाजा। आई एम श्योर कि तुम अपनी एनिवर्सरी आइंदा भूलने की कभी भी गलती नहीं करोगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक नई भाभी ढूंढूं। कि हर वाइफ के लिए एक सबक भी होगा कि अपने शौहर को तंग नहीं करना चाहिए। मेरी बेस्ट विशेस तेरे साथ है हमेशा। मेरे भाई, थोड़ी विशेस अपने लिए भी बचा कर रखो। तुम अब तक अपने दिल में किसी को बसने की इजाजत नहीं दे रहे। एक्सक्यूज मी, अभी इस वक्त तेरी बात हो रही है, मेरी नहीं। चलो रहने देते हैं। मगर जिंदगी बहुत सारी हसरतों और महरूमियों के बाद भी बहुत हसीन है। एक मोहब्बत के बाद नई भी मुमकिन है। शायद वो अब माइल हो गई। हाथ की मोहब्बत उसे अच्छी लगने लगी। तुम चाहते भी तो यही थे। हाँ यार, बड़ी अजीब सी चीज है कि मेरी चाहत भी ना कभी कभार मेरी खुशी से ज्यादा अजीब होने लगती है। चल कैफेटेरिया चल। सहरिश, तुमने अम्मी से ऐसा क्या कहा है कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है? मेरे लिए उनकी तबीयत और मूड हमेशा बिगड़ा ही रहता है। ना तो उनके नजदीक मेरी अहमियत है और ना मेरे फैसले की। कैसी बातें कर रही हो तुम? जाके देखो उनको। तुम्हारी फिक्र में उन्होंने क्या हालत कर ली अपनी। नहीं है उन्हें मेरी फिक्र। अगर उन्हें मेरी फिक्र होती तो मेरी शादी के फैसले को कबूल करती। इस तरह फसाद बर्पा ना करती। किसने फसाद बर्पा किया है? सहरिश, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता। शादी जिंदगी भर का फैसला होता है। ऐसे देखे बगैर कैसे तुम्हारी शादी कर दे? तुम्हारी फिक्र करते हैं तभी तो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। लड़का देखना होता है, उसका खानदान देखना होता है। तुम उसके घर जाके खुश रहोगी भी कि नहीं? मैं बहुत खुश रहूंगी वहां। लड़का भी देखा बाला है और उसका घर भी। और आप मेरे घर बार की फिक्र ना करें। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी जो मेरा मैका है, और जिशान से शादी के बाद मेरा ससुराल बन जाता है। आप ही, आपको मेरे जिशान से शादी करने पर कोई एतराज तो नहीं है ना? अगर तुमने एक लफ्ज आगे निकाला ना तो हलक से तेरी जबान खींचूंगी। मुझे मारने के बारे में सोचेगा भी मत अम्मी। आप पर पुलिस केस कर दूंगी मैं। अरे मैं तुझे मार के ना फांसी पे लटकने को भी तैयार हूं। जिशान से शादी का ये जो भूत तेरे सर पे सवार है ना, 2 दिन में हवाला कर दिया ना तो मेरा नाम भी शमीम नहीं। मैं शादी करूंगी तो सब जिशान भाई।
जिशान से, और किसी से नहीं। थोड़ी गैरत कर बेशरम। अम्मी, अम्मी आप रिलैक्स, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सरिश, तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा तुमने। आपको मेरे देर से बताने पर एतराज है या जिशान से शादी पर? अगर जिशान आपके नहीं हो तो क्या उन्हें किसी का भी नहीं होने देंगी? अम्मी, आज तक मैं तेरी हर हरकत, हर गलती को नजरअंदाज करती रही, सिर्फ ये सोच के कि ये एक नाबालिग जहन की सोच है। मगर अब नहीं, अब नहीं। शादी तो मैं सिर्फ जिशान से ही करूंगी। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।